भाई लोग, आप लोगों ने इस एनिमे के काफी ज्यादा चर्चे तो सुने ही होंगे और तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि ये एनिमे कितना ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड नंबर 1 को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि चेन से बंद रखा होता है और इसका नाम यूजी इटाडोरी होता है, जबकि इसके सामने सफेद बालों वाला एक बंदा बैठा होता है जिसकी आंखों पे पट्टी बंद रखी होती है। और तो ये दोनों जिस कमरे के अंदर थे वो कमरा पूरी तरीके से तालिस्मान से कवर हो रखा था और इस पट्टी वाले बंदे का नाम सातुरो गोजो नाम होता है। और ये यूजी से पूछता है कि चलो मुझे बताओ कि तुम अभी कौन हो। तो यूजी को याद आता है कि वो किसी फुशिगोरा नाम के बंदे से मिला था और तो इसके साथ जो सेनपाई थे वो भी गायब हैं। तो ये उनके बारे में गोजो से पूछने लगता है। तो गोजो कहता है कि तुम्हें उनके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में अभी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। जिसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी सुजिसावा हॉस्पिटल में कॉल करता है अपने ग्रैंडफादर से बात करने के लिए, लेकिन इसके ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि यूजी को मुझ पे समय बर्बाद करने के बजाय क्लब जाना चाहिए। जिसके बाद हमें इससे भी एक दिन पहले वाली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जुजुत्सु के एक स्टूडेंट को देखते हैं और इसका नाम मेगोमी फुशिगुरो होता है और ये यहाँ पे सुजिसावा हाई स्कूल आता है और यहाँ पे ये एक श्रापित चीज को ढूंढ रहा होता है और जो जगह इसे बताई गई थी जब ये उस जगह पे पहुंचता है तो इसे वो चीज वहाँ पे मिलती ही नहीं है। तो ये गोजो सातोरू को कॉल करके बताता है कि वो चीज यहाँ पे नहीं है, जिस पर गोजो कहता है कि जब तक कि तुम्हें वो चीज नहीं मिल जाती है तब तक तुम लौट के मत आना। और दूसरी तरफ हमें यूजी के क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी के साथ साथ इगुची और सासाकी बैठे होते हैं और तभी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाता है और ये कहता है कि तुम लोगों का ये जो ओकड क्लब है ना, इसे बंद कर दिया जाएगा क्योंकि तुम लोग कोई भी काम धंधा नहीं करते हो। और ये लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि हमने तो एक रिसर्च भी की है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्कूल की जो रग्बी फील्ड है वहाँ पे खेलने वाले जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वो आखिर बीमार क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे एक कारण है और वो ये है कि वहाँ पे भूतों का साया है और उसी की वजह से वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिस पे प्रेसिडेंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम लोग जो ये बकवास कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी तबीयत खराब टिक्स की वजह से हुई है और इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। और इसके अलावा यूजी पहले ही ट्रैक एंड फील्ड के क्लब में जा चुका है और अब ये ओकल क्लब का हिस्सा नहीं है। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि एक क्लब के अंदर 3 मेंबर्स होने ही चाहिए, लेकिन अब यूजी तुम्हारे क्लब का हिस्सा नहीं है, तो मतलब कि इस क्लब के अंदर अब सिर्फ तुम दोनों ही रह गए हो, तो इस क्लब को अब बंद कर दिया जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इस कमरे को खाली कर दो। और तभी यहाँ पे टीम का कोच आ जाता है और ये बताता है कि किसी ने ही यूजी के एप्लीकेशन में ओकल क्लब का नाम काट के ट्रैक एंड फील्ड का नाम डाल दिया था, जिससे कि ये ट्रैक एंड फील्ड टीम को ज्वाइन कर ले। और यूजी प्लीज हमारे साथ चलो, हम मिलके नेशनल में कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन इस तरफ यूजी का इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये कंपटीशन करेंगे और जो भी उसे जीतेगा उसी की बात को माना जाएगा। जबकि इस तरफ जुजुत्सु का ये स्टूडेंट भेस बदल के उस श्रापित चीज को ढूंढ रहा होता है और तभी ये यहाँ पे यूजी को देखता है और ये लोग यहाँ पे शॉर्ट पुटिंग कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं और यूजी शॉर्ट पुट को बेसबॉल की तरह काफी दूर फेंक देता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ देता है, जिससे कि इसे ये डिसाइड करने का हक मिल जाता है कि ये ओकल क्लब के अंदर ही अब रह सकता है, क्योंकि इसे यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता है और 5 बजे तक फ्री होके ये घर चला जाता है। और तभी सासाकी और इगुची इससे कहते हैं कि अगर तुम हमारे क्लब के अंदर नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम्हें उन्हीं के साथ रहना चाहिए। लेकिन यूजी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और जब इस तरफ फुशिगुरो यूजी की परफॉर्मेंस को देखता है तो ये उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि इसने बिना किसी पावर के इतना तगड़ा शॉट लगाया और मुझे ऐसा लगता है कि ये जुजुत्सु टेक के अपर क्लासमैन माकी जेनन की तरह हो सकता है। और जब यूजी फुशिगुरो के सामने से जाता है तो मेगुमी को एहसास होता है कि यूजी के पास ही वो श्रापित चीज है जिसकी वो तलाश कर रहा है और मेगुमी इसे रोक पाए उससे पहले ही यूजी यहाँ से भाग के निकल जाता है और ये भागते हुए जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। और यहाँ पे इसके ग्रैंडफादर इससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे और अपने क्लब पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे पास आके अपने समय को बर्बाद करना चाहिए। और फिर ये यूजी को उसके पेरेंट्स के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन यूजी को इसमें खास इंटरेस्ट नहीं होता है। और जब ये दोनों बहस कर रहे होते हैं तभी यूजी का ग्रैंडफादर कहता है कि मैं तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करो, क्योंकि तुम मुझे ही देख लो, मैं यहाँ पे अकेला मरूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम मरो तब तुम्हारे
तुम्हारे आसपास काफी सारे लोग हों। जिसके बाद यूजी के ग्रैंडफादर की मौत हो जाती है और इस तरफ यूजी मौन करता है और अपने सामान को पैक कर लेता है। और जब ये लॉबी में पेपर वर्क करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे मेगुमी आ जाता है यूजी को ढूंढते ढूंढते और ये अपना नाम उसे बताता है। तो यूजी इससे कहता है कि देखो, मेरे अभी ग्रैंडफादर की मौत हुई है और अभी मैं मौन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेगुमी कहता है कि देखो, मुझे बस वो श्रापित चीज चाहिए जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और वो तुम लोगों के पास है। और फिर मेगुमी इन श्रापों का सच इसे बताता है कि ये श्राप इंसानों की काफी सारी नेगेटिव एनर्जी के इकट्ठा होने से बनते हैं। और यूजी, तुम्हारे पास जो श्रापित चीज है वो भी कुछ इसी तरीके की है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक ये चीज है कि इसे जिस तालिस्मान से सील किया गया था वो अब कमजोर होती जा रही है और वो श्राप कभी भी आजाद हो सकता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस बॉक्स को मुझे दे दो। तो यूजी उस बॉक्स को मेगुमी को दे देता है, लेकिन मेगुमी देखता है कि वो बॉक्स तो खाली है। तो यूजी इसे बताता है कि इसके अंदर वाली चीज इसके बाकी के क्लब मेंबर्स के पास है, क्योंकि इन लोगों ने इसे रात के समय स्कूल के अंदर खोलने का डिसाइड किया था। और इस चीज को सुन के मेगुमी काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे दोस्त कितने बड़े खतरे में हैं। तो यूजी पूछता है कि क्या ये बुरा है क्या? तो मेगुमी कहता है कि हाँ, ये बुरे से भी बुरा है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें सुकीसावा हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रात के समय एक क्लासरूम के अंदर सासाकी और इगोची उस सील को ओपन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। और इन लोगों ने यहाँ की लाइट्स भी बंद कर रखी होती हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा करके इन्हें एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिलेगा। और जब ये दोनों उस चीज को ओपन कर लेते हैं तो उसके अंदर से एक उंगली बाहर निकलती है, लेकिन तभी अचानक से इनकी टेबल पे जो कैंडल रखी थी वो बुझ जाती है और ऊपर से वो मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं, जिनके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। और जब यूजी और मेगुमी स्कूल आते हैं तो यूजी को यहाँ पे एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है और मेगुमी यूजी को पीछे ही रोक देता है। तो यूजी कहता है कि मैं भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए मदद करना चाहता हूँ। और तब भी मेगुमी इससे यही कहता है कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और इतना कह के ये यहाँ से आगे चला जाता है और स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि सासाकी छिपी हुई होती है और ये यहाँ पे 4th फ्लोर पे मॉन्स्टर को घूमते हुए देखती है। और तभी पीछे से इगुची भी यहाँ पे आ जाता है, जिसके सिर पे हम एक मॉन्स्टर को सवार देखते हैं, जबकि इस तरफ सासाकी के पीछे से भी एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है। और इस समय मेगुमी भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और इसका भी सामना कई मॉन्स्टरों से होता है और ये बड़ी ही आसानी से अपने जुजुत्सु का इस्तेमाल करके इन सभी को ही हरा देता है। और मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स को समन करके कहता है कि अब तुम लोग दुश्मनों को खा सकते हो। और इस तरफ हम यूजी को बाहर खड़े हुए देखते हैं और ये यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर ये इतना ज्यादा हिचकिचा क्यों रहा है। और उसे ऐसा महसूस होता है कि इसे मौत से डर नहीं लगता है, क्योंकि जब इसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तब इसे कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि इसे तो उनके लिए काफी बुरा लग रहा था। और इसे समझ में नहीं आता है कि इस मौत में और ग्रैंडफादर की मौत में क्या अंतर है। और तभी इसे ग्रैंडफादर की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करना, फिर चाहे क्यों ना तुम एक ही को क्यों ना बचाओ, लेकिन उसे तुम बचाना। और इस तरफ बिल्डिंग के अंदर ये मॉन्स्टर्स काफी बढ़ रहे होते हैं, जबकि मेगुमी और उसके डिवाइन डॉग से इनका काफी अच्छे तरीके से सफाया कर रहे होते हैं उन दोनों स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। और जब ये एक कोने के पास आता है तो ये देखता है कि वो सभी मॉन्स्टर एक साथ मिलकर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बन गए होते हैं, जिससे कि वो आसानी से इन दोनों स्टूडेंट्स को निगल सकें और इसके साथ साथ उस श्रापित उंगली को भी। और इस तरफ मेगुमी को लग रहा होता है कि अब ये उन्हें नहीं बचा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि यूजी एक काफी ऊंची छलांग लगाता है और 4th फ्लोर की विंडो में से अंदर आ जाता है और ये अंदर आते ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर शांति की मौत मरे थे, लेकिन इस तरीके की मौत अच्छी नहीं है और ये काफी गलत होगा। और ये अपने फ्रेंड्स को इससे बचा लेता है। और तभी मेगुमी के वो डिवाइन डॉग से उस मॉन्स्टर को खाने लगते हैं और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरीके से निपटा के हरा देते हैं। और तभी मेगुमी यूजी की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें डर लगना चाहिए था, और चलो ये भी बढ़िया है कि तुमने एक काफी अच्छा काम किया है। तो यूजी पूछता है कि आखिर ये डॉग्स कैसे हैं? तो मेगुमी कहता है कि क्या बात है, तुम इन्हें देख सकते हो, और ऐसा तो सिर्फ तभी होता है जब कोई इंसान मरने वाला हो या फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर होता है, और ये मेरे शिकिगामी हैं। तो यूजी बताता है कि हाँ, मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी बचाना चाहता था और इसी वजह से मेरे अंदर इतनी ज्यादा ताकत आई। और मेगुमी यूजी को बताता है कि वो मॉन्स्टर इस उंगली को खाना चाहता था, जिससे कि उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाए, और ऐसी श्रापित चीजों को सिर्फ तभी खाया जाता है जब किसी मॉन्स्टर को अपनी ताकत बढ़ानी हो। और जब मेगुमी यूजी से रियोमन सुकुना की फिंगर मांगने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक और मॉन्स्टर आ जाता है और मेगुमी तुरंत ही यूजी को धक्का दे देता है और कहता है कि यहाँ से तुरंत ही
कि भाग जाओ। और इस तरह मेगुमी अपने एक और शिकिगामी नियो को बुलाने वाला होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर नेगुमी के ऊपर हमला करके उसे रोक देता है और ये इसे इधर उधर दीवारों में मारने लगता है। और ज्यादा जख्मी हो जाने की वजह से मेगुमी के डिवाइन डॉग्स भी गायब होने लगते हैं और वो मॉन्स्टर मेगुमी को मारे उससे पहले ही यूजी भी उसके ऊपर टूट पड़ता है उससे लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास अपने आप में ही काफी अलग स्किल्स होती हैं। और मेगुमी को अच्छे से पता होता है कि यूजी बिना किसी कर्स एनर्जी के उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता है। और जब यूजी इससे हारने लगता है तो इसके हाथ से वो फिंगर छूट जाती है जो कि उस मॉन्स्टर के मुंह में गिरने वाली होती है, लेकिन यूजी जल्दी से उस फिंगर को अपने मुंह के अंदर दबा लेता है। और इससे मेगुमी की बात याद आती है कि अगर कोई भी इस कर्स्ड चीज को खाएगा तो उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही सोच के ये इस फिंगर को खा जाता है जिससे कि वो इस मॉन्स्टर से यहाँ पे सभी को बचा सके, क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। और इस तरफ मेगुमी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इस श्रापित चीज को खाने के बाद ये जिंदा बच सके और इसने वाकई में काफी गलत किया, लेकिन लाखों करोड़ों में एक चांस है कि इसे वो शक्ति मिल सके। और आखिरकार रियोमन सुकुना की पावर यूजी के अंदर आ जाती है और ये बड़ी ही आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। और इस चीज को देख के मेगुमी समझ जाता है कि ये तो और भी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि आखिरकार रियोमन सुकुना इस दुनिया के अंदर आ ही गया और वो एक बारी और वापस से पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहेगा। और इस तरफ सुकुना कहता है कि क्या बात है, ये दौर तो वाकई में कमाल का है, यहाँ पे लोगों को मारने का अलग ही मजा आएगा। लेकिन तभी यूजी वापस से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और ये कहता है कि हे तुम मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर ये सुकुना को सप्रेस करने लगता है और इस तरह मेगुमी अपने शिकिगामी को बुलाने लगता है और ये कहता है कि यूजी अब तुम कोई इंसान नहीं रहे हो, मतलब कि तुम अब एक मॉन्स्टर बन गए हो जिसे अब मुझे हरा के मारना पड़ेगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये पहला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और यहाँ से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें।